आपको पता है कि आपकी असली शक्ति क्या है? क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जिससे वह अजय योद्धा बन गया? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अद्भुत 10वें अध्याय की, जो सीधे आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद अपने अनंत दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि सफलता, ज्ञान और शक्ति का असली स्रोत क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड इतनी सटीकता से कैसे चलता है? सूरज बिना रुके चमकता है, नदियां लगातार बहती है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। यह सब किस शक्ति से संचालित हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग में अर्जुन को बताते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। वे कहते हैं कि उनकी विभूतियां यानी दिव्य शक्तियां अनंत है और इन्हीं से यह पूरी सृष्टि अस्तित्व में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते। मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवाहित होता है। इसका अर्थ है कि हर चीज, चाहे वह प्रकृति हो, मानव मस्तिष्क की बुद्धि हो या किसी महान व्यक्ति की शक्ति, सब भगवान से ही उत्पन्न होती है। जिस तरह एक पेड़ की सारी शाखाएं और पत्तियां जड़ से पोषण प्राप्त करती है, वैसे ही सृष्टि में जो भी महान चीजें हैं वे भगवान से आती है। कोई भी अद्भुत शक्ति या महानता भगवान की ही एक झलक है। भगवान अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि वे हर जगह मौजूद है और उनका प्रभाव इस संसार की हर महान चीज में झलकता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य हमस्मि, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ। मृत्यु सर्वहर चाहम, मैं ही सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। वेदा नाम साम वेदोस्मि, सभी वेदों में मैं सामवेद हूँ। गिरा मत्स्य अक्षरम, सभी ध्वनियों में मैं ओमकार हूँ। इसे कैसे समझे? जब हम सूर्य की तेज रोशनी देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह श्री कृष्ण की शक्ति का ही एक अंश है। जब कोई व्यक्ति महान, बुद्धिमान, पराक्रमी या ज्ञानी होता है तो वह भी भगवान की दिव्य ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, बुद्धि, पराक्रम, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुण उन्हीं से आते हैं। वे कहते हैं, बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भहो भाव भयम चाव में चवा। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, आत्मनियंत्रण, भय और निर्भयता, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इसे कैसे समझें? जब हम अपने अंदर किसी महान गुण को विकसित करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि उसका असली स्रोत भगवान है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है उसके अंदर यह सारे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण भक्ति के साथ भगवान से जुड़ जाता है तो वह भी दिव्य विभूतियों का अनुभव कर सकता है। वे कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुयांति ते। जो भक्त सच्चे प्रेम से मेरी पूजा करता है उसे मैं वह दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमें भी दिव्य प्रेरणा, ज्ञान और शक्ति मिलने लगती है। इतिहास में कई महान संत, योगी और लीडर्स ने गीता के इस ज्ञान को अपनाकर असंभव कार्य को संभव किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। जब अर्जुन को यह समझ आया कि भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक है तो उसका डर समाप्त हो गया। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। इसका अर्थ है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी भगवान से प्रेरित है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के दिए गए आत्मबल को पहचानें, बड़ा सोचें। जब भगवान खुद असीम है तो आप खुद को सीमाओं में क्यों बांध रहे हैं? सफलता का आधार सही सोच है। जितना गहरा विश्वास उतनी बड़ी सफलता।
अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें। जब अहंकार छोड़कर कर्म करते हैं तब सफलता निश्चित है। क्या भगवान से सीधा जुड़ना संभव है? क्या हमें भी अर्जुन की तरह दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन मिल सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 10 में यह स्पष्ट करते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे प्रेम और भक्ति से उनकी शरण में आता है उसे वे ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुयांति ते। जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग भक्ति केवल मंदिर में जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। असली भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से भगवान की याद में रहना और उन्हें हर चीज का केंद्र बनाना। भक्ति के 3 स्तर: शारीरिक भक्ति, पूजा पाठ, मंदिर जाना, भगवान की मूर्ति का अभिषेक करना, सेवा करना। मानसिक भक्ति, भगवान का ध्यान करना, उनके गुणों का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का मनन करना। आत्मिक भक्ति, अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण करना, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। इसे कैसे समझें? जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास रखता है, वैसे ही जब हम भगवान पर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं तो वे हमें हमारी जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर प्रेम, धैर्य और संतोष का विकास होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से भी हम उनसे सीधा संपर्क बना सकते हैं। वे कहते हैं, मच्चित्तम सर्व दुर्गानि मत प्रसाद दात ऋष्यसि। अगर तुम अपना मन मुझ में स्थिर करोगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान हमें भगवान से सीधे जोड़ता है, जिससे हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। कैसे करें भगवान का ध्यान? हर दिन 10 या 15 मिनट श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करें। गीता के किसी भी एक श्लोक पर मनन करें और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। ओमकार या हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन बनाने के लिए हमें 3 गुप्त सूत्र अपनाने होंगे। पहला, सत्संग, अच्छे विचारों और संगति से जुड़े रहना। हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम सत्संग, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मन भी भगवान के करीब जाएगा। क्या करें? रोज भगवत गीता के श्लोक पढ़ें और उनका अर्थ समझें। संतों और महान आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं। दूसरा, कृतज्ञता, भगवान का धन्यवाद करना। जब हम भगवान को अपने जीवन में धन्यवाद देने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो भी उन्हें प्रेम में स्मरण करता है वे उसका कल्याण करते हैं। तो क्या करें? हर दिन रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दें। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कृतज्ञ रहें। तीसरा, सेवा भाव, दूसरों की मदद करना। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। सेवा करने से हमारे मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और भगवान से हमारी आत्मीयता बढ़ती है। क्या करना चाहिए? जरूरतमंद लोगों की मदद करें। किसी भी अच्छे कार्य में योगदान दें, चाहे वह किसी को ज्ञान देना हो या उसकी सहायता करनी हो। जब कोई व्यक्ति भक्ति और ध्यान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से सीधा संपर्क स्थापित कर लेता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। मन शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। कठिनाइयों के बीच भी आत्मविश्वास बना रहता है।
हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। हम अपने असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदा सर्वगतोपि यात्मान च लोकस्मिन् प्रकाशते। मैं सबके भीतर हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से देखते हैं, केवल उन्हीं को मैं अपने दिव्य रूप का अनुभव कराता हूँ। भगवान से जुड़ने का सीधा तरीका, भगवान के नाम का स्मरण करें, अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें, सत्संग और अच्छे विचारों से जुड़ें, ध्यान के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थिर करें, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आप भी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और कृपा का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि हम असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। यह दुनिया, यह ज्ञान, यह शक्ति सब हमारे भीतर ही है। जब भी आप निराश हो, गीता के इस अध्याय को याद करें। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमारा आत्मबल अनंत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खुद को भगवान की शक्ति से जोड़ लेते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी था तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और प्रेरणादायक ज्ञान लाते रहेंगे।